अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आइए हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सयाह लामकां अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां अफ़ज़लुस सलावात अकमलुत तहियात निसारे हज़रत सय्यदे कायनात खुलासे मौजूदात अशरफुल मखलूक़ात सरवरे बनी आदम रूह रवाने आलम इंसाने ऐने वजूद दलीले काबे मक़सूद क़ाज़ी मसनद इज़्ज़त मुफ्ती दीन व मिल्लत वारिसे उलूम अव्वलीन मुरिसे कमालात आखिरीन हुज्जत हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीर क़ुरान मुबीन जिनका लक़ब ताहा व यासीन यानी गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले हसीन व मकीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तहिय्यत व सना में अपनी अक़ीदत अपनी मोहब्बत अपने इश्क का इजहार करते हुए पूरी तवानाई के साथ दुरूद पाक का नजराना बअंदाज़ गुलामाना पेश फरमाए। पढ़ें बाबादे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीयना व नबीयना व करीमना व हबीबना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद आप लोग खैरियत से हैं ना? तवज्जो है आप लोगों की? थोड़ा सा बेदार रहें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देर वक्त नहीं लिया जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? 11:16 हो रहे हैं। इंशाल्लाह 12 तक कोशिश की जाएगी गुफ्तगू तमाम हो जाए, है ना? दुआ फरमाएं। अच्छा हाँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 12 तक मेरी तकरीर समाप्त तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात, मुझसे पेशकर आपने मेरे भाई जनाबे अज़हर रज़ा फूलपुरी साहब क़िबला से बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात किया और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान शेरो सुखन जिनकी ज़ुबान पर खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं, अल्फाज मानी जिनके पास अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उस अजीम नकीब का नाम कारी नजम शमसी साहब क़िबला। इनकी मुख्तसर और जामे निज़ामत आपने समात फरमाई। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात हज़रत के वालिद चूँकि बीमार हैं और मदीना वो नाम है जिस नाम को रटने से ही शिफा मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह,
है कि नहीं? तो दुआ फरमाएं आप भी हम भी कि अल्लाह रब्बे कायनात हजरत के वालिद गिरामी को शिफाए कामिला आजिला रूहानी व जिस्मानी अता फरमाए। मेरी वालदा की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी वालदा के लिए भी दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम इस नूरानी महफिल के सदक़े में और ज़ियारत हरमैन शरीफैन के सफ़र के वसीले से परवरदिगार हमारी वालदा की भी तबीयत बेहतर फरमाकर उन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए। और जिनकी माएँ, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके अहलो अयाल बीमार, अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मदीना ये वो शहर है जिस शहर में सिर्फ बीमारियां होती थी। इसका पहला नाम था यसरिब। इसको कहते थे यसरिब। क्या कहते थे? यसरिब कहते थे। और यसरिब का मतलब होता है बीमारियों का अड्डा, बीमारियों की जड़। समझ में आ रही बात? जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो नबी के कदम की बरकत की वजह से जो यसरिब था बीमारियों की आमाजगाह बना था, कदमे रसूल की बरकत से वो सारी की सारी जमीन खाके शिफा में जो है बदल गई। वो सारी की सारी जमीन अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब की कदमों की बरकत की वजह से बीमारियों के अड्डा हटाकर उसे रहमत का अड्डा बना दिया, उसे रहमत का मरकज बना दिया, उसे रहमत का महवर बना दिया, उसे शिफा की जगह बना दिया। हज़रात, तो अल्लाह तबारक व तआला की दुआ, बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे वालिदैन को मदीना के वसीले से शिफा अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने कई लोगों से ना तो मनक़बत समात की है और ये महफिल चूँकि मदीनतुल मुनव्वरा और काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के ताल्लुक़ से मुनक़िद है और इस महफिल में मदीना तैयबा की अज़मतों पर गुफ्तगू हो तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? मदीना मदीना क्यों हुआ, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कई हजरात से आपने नात शरीफ के चंद अशार सुने, कलाम सुने पूरा, मुझसे भी कुछ अशार आप हजरात समात कर लें। इजाज़त है? अगर इजाज़त हो तो पढ़ूँ, वरना तकरीर शुरू करूँ। तवज्जो है? पीछे वाले भाई अगर आप लोग थोड़ा सा कुर्सी छोड़कर आगे वाली कुर्सी पर विराजमान हो जाएं, हाँ, आगे वाली कुर्सी पे। भैया बाबू चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ बेचारे बाबू काहे इतनी दूर बैठे हो, टेंशन लिए हुए है ना? आ जाओ आगे एकदम। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। माशाल्लाह, अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल करीब बैठा करें महफिलों में ताकि बरकतें ज़्यादा हासिल हो, है कि नहीं? जो जितना ज़्यादा करीब होता है उस पर नज़र उतनी ज़्यादा पड़ती है कि नहीं? जो बहुत दूर होता है उसे बहुत गौर करना पड़ता है। बहरकैफ अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को मदीना तैयबा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। हमारे भाई 11 बजे ही सो गए, हालांकि लोग मगरिब के बाद, इशा के बाद ही देहातों में सोने लगते हैं। 11 बजे सो रहे हैं, ये भी इनका कमाल है, बहुत देर में सो रहे हैं, है कि नहीं? खैर, खैरियत से हैं? एक मतला पढ़ता हूँ, मुस्कुराकर सुनिए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। मुलाज़ा फरमाए ना जम भाई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। पूरी दुनिया में कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है जितनी अच्छी जगह मदीना है।
है कि नहीं? शेर सुनिए, इंशाल्लाह दिल मचलेगा। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है, अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें और अच्छा लगेगा। अगर कुछ याद आता है, मदीना, और ऊंचा पढ़िए, अगर कुछ याद आता है, मदीना। पढ़ो बच्चों, आप भी पढ़ो। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है, और मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई, मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई, मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई, मेरे सरकार का वो मुस्कुराना याद आता है, मेरे सरकार का वो मुस्कुराना याद आता है। मेरे साथ पढ़े, अगर कुछ याद आता है, थोड़ा सा अगर आप 50 ग्राम की जुबान हुजूर के लिए हिला लेंगे तो क्या चला जाएगा? कुछ चला जाएगा। हुजूर का लिया दिया रोजाना खाते हैं आप, बोलिए हुजूर ही से तो लिया दिया खाते हैं, हुजूर देते हैं आप लेते हैं, है कि नहीं है? बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे देता है और मैं सारी दुनिया को बांटता हूँ। तो अगर आप हुजूर का दिया हुआ खाते हैं, हुजूर की इनायतों के सदक़े पर आप पल रहे हैं, तो हुजूर के नाम पर बोले, मोहब्बत से बोले, बुलंद आवाज से बोले, थोड़ा सा जिंदगी पैदा करें, ऐसा ना लगे कि आप बूढ़े हो गए। मोमिन बूढ़ा होता ही नहीं, है ना? और बूढ़े होके मत बैठिए, जवान होके बैठिए, इसलिए बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए जवानी एकदम बनाए रहिए, है कि नहीं? जवानी बना करके बैठिए एकदम। बूढ़े लोगों के लिए जन्नत में बैंड है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक बूढ़ा भी जन्नत में नहीं घुसने पाएगा। तो इसलिए यहाँ से जवान होकर के जाइए। और जवान कैसे रहेंगे? हुजूर पर मर मिटिए, बस जवानी रहेगी हमेशा। उठना बैठना खाना पीना सब हुजूर के लिए हो, है कि नहीं? तवज्जो के साथ पढ़िए, मेरे साथ मिलाकर आवाज से आवाज, मदीने वाले आका की बारगाह में। अगर कुछ याद आता है मदीना,
कसम अल्लाह की ऐ हैदरे करार के बेटे, कसम अल्लाह की ऐ हैदरे करार के बेटे, कसम अल्लाह की है दरे करदार के बेटे, कटा कर सर तेरा कुरान पढ़ना याद आता है, कटा कर सर तेरा कुरान पढ़ना। हमारा सर जुड़ा हुआ है जिसमें से फिर भी कुरान नहीं पढ़ते है कि नहीं? बताइए ईमानदारी के साथ बताइए, कितने दिन हो गया कुरान खोले हुए? बहुत कड़वा सवाल है ये। महीनों नहीं सालों गुजर जाते हैं, हम कुरान देखने के लिए भी हमें तौफीक नहीं होती कि हम कुरान देख लें। जब कोई एक बूढ़ा बेचारा एकदम आखिरी टाइम पर खाट पर लेट जाता है, तब कुरान लाओ, जल्दी से रूह निकले, सूरह यासीन पढ़ो, है ना? जब किसी का फातिहा हो, 40वां हो, तीजा हो, तब कुरान निकाला जाता है। दहेजों में कुरान खूब दिया जाता है। हम सलामत है, हमारा जिस्म सलामत है, हमारा सर सलामत है, कटा नहीं है, फिर भी हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। लेकिन करबला में इमाम हुसैन सर कटा कर कुरान पढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये सोच कर कि हम सर कटा के तो नहीं, लेकिन सर जुड़ा हुआ है, तब तो कुरान पढ़ सकते हैं ना। अब कुरान भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मेरे साथ नबी की नात ही पढ़िए। अगर कुछ याद आता है। अच्छा, आप लोगों को मदीने से मोहब्बत नहीं? आप लोगों को मदीने से मोहब्बत नहीं है? मदीना पसंद नहीं है आपको? है कि नहीं? बताइए। मदीना जाने की तमन्ना होगी ना, तो मदीना जाने की तमन्ना तो कम से कम दिल से आवाज निकालिए ना, और मोहब्बत से पढ़िए मेरे साथ। अगर दिल से आपने मदीने को याद किया तो इंशाअल्लाह मदीने वाले आपको याद करेंगे, और मदीने वाले जिस दिन याद करेंगे उसी दिन तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो जाएगा, फिर जाने से कोई रोक नहीं सकता। बताओ है कोई दुनिया में जो रोक सके? आपको बताऊं, 2014 में मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुईद मिल्लत दामत बरकातुहुल कुद्सिया बैठे हुए थे और बात चल रही थी मदीना जाने की, हज करने की। पास कुछ भी नहीं था, ना पासपोर्ट है, ना वीजा है, ना उतना पैसा है, बस दिल में एक लगन थी, एक चाहत थी, एक कसक थी, एक उम्मीद थी, एक तड़प थी, और उस तड़प को इस कदर बेदार किया कि वो तड़प आंखों के जरिए, आंसुओं के जरिए बहने लगी। और जब आंसू बहे, मैं इलाहाबाद में सरकार शेखुल आलम मुनव्वर अली शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सुम्मा इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बैठा हुआ था। उन्हीं की ऑफिस में एक शख्स बैठे हुए थे। मैंने कहा कि काश मेरे वालिद साहब का जल्दी से इंतजाम हो जाता। तो कहा पासपोर्ट बना है? हमने कहा नहीं बना है। कहा नहीं बना है? कहा एक काम करिए, पहले तो आप अपने वालिद साहब से कहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसे भेज दें। अब पासपोर्ट बनाने के अंदर कम से कम जो प्रोसेसिंग है वो 15 दिन या 1 महीने की। इमरजेंसी में अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो 1 हफ्ते में बन के आता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। हमारे वालिद साहब के डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंस नाम था, नाम कुछ अलग अलग था, कुछ में कुछ था, कुछ में कुछ था, और इस फर्क की वजह से फौरन पासपोर्ट बनना पॉसिबल नहीं था। अब देखिए मदीने वाले से लौ लगाने का नतीजा देखिए। इधर से कहा गया कि वालिद साहब को डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए और उनसे कहिए कि तैयारी करें मदीना शरीफ जाने की। हमने कहा ये कोई मजाक तो नहीं है? कहा नहीं, कोई मजाक नहीं है। 2014 में मैंने अपने वालिद को फोन लगाया और कहा अब्बू तैयारी करिए, आपको मदीना शरीफ जाना है, आपको हज करने जाना है। बस बात चल ही रही थी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जितनी तड़प मदीने से आपके दिल में पैदा होगी, जितनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी, उतनी तेजी से मदीने से बुलावा आएगा आपका। और खुदा की इज्जत की कसम, अगर मदीने से बुलावा आया तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कोई मुकदमा आपको रोक नहीं सकता है। आप हिंदुस्तान में होंगे, आपका दिल मदीने में होगा, और मदीने वाला आपकी मोहब्बत को जैसे कबूल करेगा तो
आपका पूरा वजूद मदीने में नजर आएगा, पूरा वजूद मदीने में नजर आएगा। फोन किया मैंने, बात हो गई फाइनल। मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मजाक तो नहीं कर रहे बाबू? तो हमने कहा अब्बू मजाक नहीं कर रहा, तैयारी करिए, 3 दिन के अंदर पासपोर्ट। सुभान अल्लाह, कितने दिन में? 3 दिन के अंदर पासपोर्ट रेडी, और 1 हफ्ते के अंदर वीजा स्टंप होकर पासपोर्ट पर लग गया। और उसके बाद सारी बुकिंग हो चुकी थी, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था अब हज करने जाने के लिए, लेट हो गए थे। उसके बाद भी हालात ये हुए कि डायरेक्ट हमारे कुछ अहबाब उन लोगों ने बात किया, बात करने के बाद का परेशान मत हो हजरत, जाएंगे तो इसी बार जाएंगे। तो मेरा यकीन बोल रहा था कि जाएंगे इसी बार जाएंगे, मदीने वाले बुला रहे हैं इसलिए इसी बार जाएंगे। और उसके बाद कंफर्म हो गया। 2014 में मेरे वालिद बुजुर्गवार मदीना तैयबा और काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए निकल पड़े, निकल गए, मदीना पहुंच गए। और मदीना पहुंचने के बाद रौज़े रसूल पर हमारे तमाम, हम जैसे तमाम मुशाक का सलाम पेश किया। कहने का मतलब ये है कि अगर दिल में मोहब्बत बेदार हो जाए, तड़प जाए आप, तो याद रखिए फिर मदीना जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब मदीना कौन सी जगह है? मदीना वो जगह है जहाँ के बारे में हमारे उलमा फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह में और 70,000 फरिश्ते शाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर सलामी पेश करने के लिए आते हैं। सिर्फ उनका काम है सलाम पेश करने आते। किसको? हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आते हैं। 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में फरिश्ते आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार आता है कयामत तक के लिए उसे दोबारा आने की इजाजत नहीं है। अब सोचिए पर डे 70 दूना कितने हो गए? 140 यानी 1,40,000 फरिश्ते पर डे हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, और ये सुबह कयामत तक आते रहेंगे। और जितने फरिश्ते आए उनको दोबारा आने की इजाजत नहीं। आप कितने खुश नसीब हैं कि आप नबी से दिल लगाएं, तो मदीने वाले से जब दिल लग जाएगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, फरिश्तों के आने पर पाबंदी है, मगर आशिकों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। आशिकों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे प्यारे, मदीना वो जगह है जहाँ पर बीमारियाँ थी, परेशानियाँ थी, कर्ब था, बेचैनी थी। मदीने के लोग बीमारियों में मुब्तला रहते थे। ये पहले था यसरिब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए बाबू भैया क्या बात है यार, काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो? और लेडी रास्ते में जाम ने डिस्टर्ब किया, आप चाय पिला कर डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसे जो जहन में बातें रहेंगी वो तो निकल जाएंगी ना। किनारे से पिला दो, किनारे से पिला दो, किनारे से बाबू, और जल्दी जल्दी पिला कर किनारे। जब बीच में गुफ्तगू होने लगा करे ना तो फिर चाय पानी सब बंद कर दिया, है कि नहीं? डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आदमी के जहन में बात रहती नहीं रहती। हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, बात कुछ निकल जा रही है कि नहीं? जहन बढ़ जाता है इस तरीके से। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मदीने की बेशुमार फजीलत है। मदीने में आप एक नेकी करते हैं तो 50,000 नेकियां लिखी जाती हैं, और मक्के में एक नेकी करते हैं तो 1,00,000 नेकी लिखी जाती है। लेकिन एक बात और है, मक्के में अगर एक गुनाह होगा तो गुनाह भी 1,00,000 लिखा जाएगा, और मदीने में अगर गुनाह हो गया, कोई भूल हो गई, तो फिर उतने गुनाह नहीं लिखे जाएंगे जितनी तादाद नेकियां लिखी जाने की बताई गई। क्यों? इसलिए कि हुजूर मदीने में तशरीफ फरमा है, और हुजूर की उम्मती से अगर गलती होती है तो एक गलती हुई तो एक ही लिखी जाएगी, है ना? तवज्जो है? अब सोचिए हुजूर के कदमों की बरकत से कितना फैज मिल रहा है दुनिया में। मक्के में एक गलती 1,00,000 गलती के बराबर, मगर मदीने में एक गलती हुई तो एक ही लिखी जाएगी। ये मदीने का मकाम और मर्तबा है।
आप लोगों ने सुना होगा, एक कलाम बहुत ट्रेंडिंग में चलता रहता है, क्या बताऊं। ये सुना है कि नहीं? सुना है? अरे भैया कुछ हाँ हूँ करो तब तो हमारा दिल लगेगा बोलने के लिए। और जब आप मूड बनाएंगे नहीं तो हमारा मूड बनेगा कहाँ से? है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मेरा दिल मेरी जान मदीना है, मेरा दिल मेरी हर बशर की ज़बान मदीना है, मेरा दिल मेरी जान मदीना है। और आप यहीं पर हैं, मदीना नहीं जा सकते ना, आप यहीं पर हैं। मदीना जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हुजूर से दिल लगाइए और थोड़ी देर तन्हाई में बैठ जाइए और हुजूर का तसव्वुर कर लीजिए। हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो उस दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से आपका दिल मुनव्वर होता जाएगा, आपके दिल में रोशनी पैदा होगी। और फिर जब आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा तब कहेंगे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैं जहाँ हूँ मेरे आका, मैं जहाँ हूँ वहाँ मदीना है, मैं जहाँ हूँ, कोई जवाब नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं मदीना है। मेरा दिल खुद ही एक मदीना है, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ मदीना है। हुजूर जब मेरे दिल में रहते, तवज्जो है ना, हुजूर मदीने में रहे, यसरिब में हुजूर ने कदम रखा तो मदीना बन गया। और जब आपके दिल में हुजूर की तवज्जो हो जाएगी, हुजूर के रहने की जगह जब आपका दिल बन जाएगा तब आप कहेंगे मैं जहाँ हूँ वहाँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ मदीना है कि नहीं? ये चूंकि अहले ज़ौक़ के लिए जुमला था, ये सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। इशारा और किनाया की बात है और इश्क की बात है। इश्क जितना बेदार होता है लुत्फ़ उतना ज़्यादा आता है कि नहीं? एक नेकी, आप ही जा रहे हैं ना मदीना शरीफ, अल्लाह ताला आपको मुबारक फरमाए। मदीने की हाज़री सबको नसीब नहीं होती। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि चाहने वाला महरूम कर दिया जाए। एक साहब ने कहा हजरत अगर मदीना जाना हो तो क्या किया जाए? मदीना जाना हो तो क्या किया जाए? मदीना जाने के लिए कोई इलाज है आपके पास? हमने कहा बहुत बढ़िया इलाज है। कहा क्या इलाज है? कहा एक बात बताइए, जो हम इलाज बताएंगे उस इलाज को आप करेंगे? कहाँ करेंगे? कहा आपके पास पानी है, प्यास लगती है? कहाँ लगती है? कहा प्यास लगती है तो पानी पीते होंगे ना? कहाँ पीते? कहा एक दिन पूरा पानी मत पीजिए, पानी सामने रखिए मगर मत पीजिए। पानी की तड़प हो, प्यास लगी हो, प्यास की शिद्दत हो, मगर पानी मत पीजिए, पानी मत पीजिए। जब पानी नहीं पिएंगे प्यास की तड़प बढ़ती जाएगी, प्यास की चाहत बढ़ती जाएगी, शिद्दत बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा दिन है, फिर दूसरे दिन ऐसे करिए, अगर कर पाए तो करिए, कंटिन्यू इसको करिए। कहने लगे मैंने किया तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, ये जब करने लगे उसके बाद क्या हुआ? तो कहते हैं कि जब मैं सोया हूं तो मुझे ख्वाब में पानी ही पानी नजर आ रहा था, मुझे ख्वाब में पानी ही पानी नजर आ रहा था। हमने कहा अगर मदीना जाने की आरज़ू रखता है तो सुबह शाम मदीना मदीना करता रहे, दिन रात मदीना मदीना करता रहे, बिस्तर पर मदीना मदीना, सफर में मदीना मदीना, हजर में मदीना मदीना, घर में मदीना मदीना। आप कहीं जा रहे हैं मदीना मदीना, कहीं बैठे हुए हैं मदीना मदीना, दिल में मदीना, इस कदर जुबान पर मदीने की रग लगा लीजिए कि सोएंगे तो मदीना नजर
अब आ तुझे मैं मदीना दिखाता हूँ। मदीना जाने की तड़प मेरे दादा हुजूर का कलूर से मुजाहिद आज़ादी खतीब अरब व अजम सुल्तानुल सैयदुल मुनादिरीन आरिफ बिल्लाह सूफी बासफा हज़रत अल्लामा शाह अलहाज अलहाफिज अलकारी अलमुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब टांडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे दादा जान 5 रुपए में हज करने गए थे। बताओ पॉसिबल है? कितने में? 5 रुपए में। और मुझे भी इस बात का कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मेरे दादा गए थे, 2014 में मेरे अब्बू गए थे, इंशाअल्लाह अनकरीब मैं भी जाऊंगा मदीना शरीफ। ये यकीन है मुझे। और जब यकीन किसी बात का हो जाता है तो वो यकीन अल्लाह तोड़ा नहीं करता। यकीन अच्छा हो तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह 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 अनकरीब मदीना जाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। और मदीना इतना अजीज क्यों है लोगों को? मदीना इतना प्यारा क्यों है लोगों को? माशाअल्लाह ये दूसरी मुलाकात हो रही है, सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह ताला सलामत के तशरीफ लाएं। सुनिए सुनिए तवज्जो के साथ, मदीना जाने वाला खुशनसीब होता है कि नहीं? मदीना जाने वाला खुशनसीब होता है। मदीना तैयबा की हाज़री खुशनसीबों को अता होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम खुशनसीबों में लिख जाए, पैसा नहीं है जुबान पर हर वक्त मदीना मदीना रखिए, पैसा नहीं है दिल में हर वक्त मदीना मदीना रखिए, पैसा नहीं है तसव्वुर बांधिए मदीने का। जब कोई हाजी या कोई मदीने का मुसाफिर मदीने का सफर बांध रहा हो, सफर बांध कर जब मदीने के लिए निकल रहा हो तो हसरत भरी हसरत भरी निगाहों से देख देख कर मदीने वाले की बारगाह में अर्ज कीजिए, या रसूल अल्लाह आप इसे बुला रहे हैं, ये दीवाना आपकी दहलीज पर जा रहा है। आपका हरा हरा गुंबद देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, बाग़े सलमान देखेगा, आपका ये रौज़ा देखेगा, ये सहने मदीना देखेगा, ये जन्नतुल मावा देखेगा, जन्नतुल बंगी देखेगा, रियाजुल जन्नह देखेगा। या रसूल अल्लाह इस आशिक को जैसे बुला रहे हैं ऐसे ही हम पर भी करम फरमा दे, मुझे भी अपना मदीना दिखा दे। याद रखिए आपने दुनिया देखी होगी, आपने बहुत सैर किया होगा, बहुत कायनात के चप्पे चप्पे को छाना होगा। पैसा जिसके पास होता है उसे घूमने का शौक पैदा होता है। मैंने एक बंदे से मुलाकात की और उससे पूछा कि ये बताइए कि आपने दुनिया की कौन कौन सी कंट्री से अपने आप को फैजियाब किया, मतलब ये कि घूमे हो सैर किया है। तो उसने कहा कि मैंने दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मैं गया नहीं, मैंने वहां का लुत्फ नहीं उठाया। तवज्जो है, दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं, कायनात का कोई ऐसा शहर नहीं, कायनात का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मैं गया नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा इतने बड़े मुसाफिर इतने बड़े सफीर हैं आप? कहा हाँ अल्लाह ने बहुत नवाजा है। हमने कहा अच्छी बात है, ये बताइए दुबई कैसा लगा? उन्होंने कहा बहुत शानदार है। हमने कहा अमेरिका कैसा लगा? कहा बहुत शानदार है। कहा अफ्रीका कैसे लगा? कहा बहुत जबरदस्त है। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा? कहा बहुत बढ़िया लगा। कहा मलेशिया कैसा लगा? कहा बहुत बढ़िया लगा। हमने कहा कनाडा कैसा लगा? कहा पीसफुल जगह है, बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमने कहा अच्छी बात है। थाईलैंड कैसा लगा? कहा बहुत खूबसूरत मुल्क है। हमने कहा बता भूटान कैसा लगा? उसने कहा बहुत अच्छा लगा। हमने कहा बता यूरोप कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा मुल्क है। हमने तमाम कंट्रियों के बारे में पूछा। हमने कहा बता हिंदुस्तान कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। हमने कहा पाकिस्तान कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। हमने कहा बता कब्रिस्तान कैसा लगा? अब क्या बताए बेचारा, अब क्या बताया? कब्रिस्तान मौलाना ने क्या पूछ लिया? हिंदुस्तान ठीक था, पाकिस्तान ठीक था, अफगानिस्तान ठीक था, चीन था ठीक था, जापान ठीक था, ये कब्रिस्तान क्या पूछ लिया? तो हमने कहा कब्रिस्तान भी तो सैर किया है आपने। पड़ोसी का जनाजा लेके गए, रिश्तेदार का जनाजा लेके गए, नातेदार का जनाजा लेके गए, अपने बाप का जनाजा लेके गए, अपने बड़े भाई का जनाजा लेके गए, अपने चचा का जनाजा लेके गए, अपनी अम्मा का जनाजा। बोलिए है कि नहीं? कितने लोग जाते हैं, पूरा पूरा खानदान आखिर वक्त तक वो इतने लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा चुके होते हैं अपने कांधों के जरिए कि उन्हें खुद नहीं पता होता। मैंने कहा बता कब्रिस्तान कैसा लगा? तो उसने कहा यार कब्रिस्तान बहुत भयानक जगह है। कब्रिस्तान से भयंकर जगह कुछ नहीं। हमने कहा लगा कैसा कब्रिस्तान? तो कहा बड़ा खतरनाक मालूम होता, बड़ी वहशत और दहशत
हमने कहा सोच, जब मदीने के मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा का मदीना और मुस्तफ़ा का कब्रिस्तान, मुस्तफ़ा के मदीने का कब्रिस्तान इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है। हर आशिक की, हर मोमिन की, हर मुसलमान आशिक रसूल की आरज़ू होती है, या रसूलल्लाह मरे तो मदीने में मरे, मरे तो मरे मदीने में, और दफन हो तो कहाँ? दफन हो तो कहाँ? जन्नतुल बकी में। अब बताइए, भयानक कहने वाला इंसान कह रहा है जन्नतुल बकी लाजवाब है, जन्नतुल बकी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, मैं सारी सल्तनत कुर्बान कर दूं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा सोचिए कि जब जन्नतुल बकी कब्रिस्तान इतना लाजवाब है तो मेरे नबी का गुंबद खतरा कितना लाजवाब होगा। मेरे नबी जहां पर तशरीफ फरमा है वो गुंबद खतरा और गुंबद रसूलुल्लाह कितनी लाजवाब होगी। सोचिए और इमेजिन करिए, मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए तवज्जो के साथ। एक बच्चा है मदीना तैयबा के सरजमीन पर, एक पाकिस्तान का शख्स आता है मदीना तैयबा में हाजिरी देने के लिए। पाकिस्तान का शख्स आता है और वो एक गरीब बच्चे को देखता है, छोटा सा बच्चा है, भूखा है, प्यासा है, उसने खाना मांगा, इस हाजी ने खाना खिलाया, कहा ये बताओ, उसे देखता रहा, कहा ये बताओ शहजादे मेरे साथ चलोगे? तवज्जो रहे, कहा मेरे साथ चलोगे? कहा कहाँ चले? कहा मेरे साथ पाकिस्तान चलोगे। ऐसे ही बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, चलोगे? बताओ, तुम्हारा नाम स्कूल में लिखा देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत काबिल बनाएंगे। कहा अच्छा, आपके यहाँ बड़े बड़े पेड़ भी हैं? कहा बड़े बड़े पेड़ भी। अब उस बच्चे का जवाब सुनिए, छोटा सा बच्चा है, उतनी अक्ल नहीं है, उतनी समझ नहीं है, लेकिन मदीने की मोहब्बत तो देखो जरा, मदीने से इश्क तो देखो जरा, मदीने से प्यार तो देखो जरा। वो बच्चा पाकिस्तानी हाजी से कहता है, ओ हाजी ये बता कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी ऐसी इमारतें भी हैं, ये बता क्या ऐसी ऐसी बिल्डिंगें भी मौजूद हैं? कहा हाँ, और बहुत सारी बिल्डिंगें मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तब उसने कहा, पाकिस्तान के उस हाजी का दामन पकड़ कर झिझोड़ कर कहा था, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाजी ये तो बता दे कि क्या तेरे पाकिस्तान में मदीना भी है? तो उसने रोती हुई आंखों से कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, मदीना सिर्फ एक है और मुस्तफा का मदीना है, वहाँ पाकिस्तान में मदीना नहीं है, लेकिन हाँ हाँ मेरे दिल में मदीना है, और उस दिल की मदीने की तरफ जो है यहाँ पर खींच कर लेकर के आई है। उस बच्चे ने कहा, हाजी साहब अगर मदीना नहीं है तो फिर मदीना छोड़कर मुझे जाना भी नहीं। बच्चा कह रहा, बच्चा हाजी साहब अगर आपके पास मदीना नहीं है तो मैं भी मदीना छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं यहाँ। और वो बच्चे का हाल क्या था, वहाँ पर जो लोग बचा कुचा खाना डस्टबिन में डालते थे, उसी डस्टबिन से निकाल निकाल कर वो खाना खा रहा था। हाजी साहब ने देखा, बड़ा तरस आया, कहा कि यार इसी तरीके से खाना खाते हो, हम तुमको उम्दा उम्दा खाना खिलाएंगे। कहता है मुझे मदीनतुर रसूल में लोगों का झूठा खाना गवारा है, मगर मदीना छोड़कर जाना गवारा नहीं है। यहाँ पर भूखे प्यासे तो रह नहीं सकते, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह है। मैं यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहकर जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ, मगर मदीना एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर मैंने उस आदमी से पूछा जिससे पूछा था कि अमेरिका देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, इंग्लैंड देखा? हाँ हाँ देखा। हमने कहा सब कैसा लगा? पहले तो मैंने पूछा कब्रिस्तान कैसा लगा? हमने कहा अब बता, ये बता तूने बुर्ज खलीफा देखा? हाँ बहुत ऊंची इमारत है, उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं। हमने कहा वो फ्लैट खरीदने वाले कौन है? कहा बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े पैसे के मालिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बहुत ही बड़े बड़े रईस और उमरा हैं, उनके फ्लैट वहाँ पर हैं। बॉलीवुड में और हॉलीवुड में लोग जो काम करते हैं, वहाँ के जो एक्टर्स हैं, उनके फ्लैट वहाँ पर हैं। हज़रात गिरामी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने उससे फिर पूछा ये तो बता दे बुर्ज खलीफा तुझे लगा कैसा? कहा बहुत अच्छा लग रहा था हज़रत, जब करीब से गए तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहा ये बता, अगर मैं तुझसे कहूँ कि बुर्ज खलीफा कितनी बार जाना चाहता है? तो वो कहा वो मैं जाना चाहता हूँ क्या, एक बार गया, दो बार गया, बहुत ज्यादा 3-4 बार आदमी जा सकता है, इससे ज्यादा क्या जाएगा। हमने कहा इंग्लैंड बहुत अच्छा लगा था ना, अगर तुझे जिंदगी में जाना पड़े तो कितनी बार जाएगा? कहा एक बार गया हूँ, 1-2 बार और घूम लूंगा। हमने कहा अगर तुझे बार बार आगरा के ताजमहल को दिखाने के लिए आगरा ले जाया जाए तो कितनी बार जाने की तू आरज़ू करेगा? उसने कहा 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा हद है, इससे ज्यादा क्या जाऊंगा, देख लिया, बार बार देखने की क्या जरूरत है। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा लंदन देख लिया? कहाँ देख लिया? पेरिस देख लिया?
लिए, कहाँ देख लिया, अफ्रीका देख लिया, कहाँ देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, जापान देख लिया, चाइना देख लिया। हमने कहा मदीना का देखा, हमने कहा पता मदीना कितनी बार जाना चाहता है, तो उसने कहा कि मदीना जाओ फिर आओ फिर जाओ, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। वो कहता है मेरे दिल की आरज़ू ये है कि मेरी जिंदगी का लम्हा मदीने में गुजरे, मेरा घंटा मदीने में गुजरे, मेरा हफ्ता मदीने में गुजरे, मेरी रात मदीने में गुजरे, मेरा दिन मदीने में गुजरे, मेरी सुबह मदीने में गुजरे, मेरी शाम मदीने में गुजरे। इसलिए कि मदीने से ज्यादा खूबसूरत कहीं कोई नजर नहीं आता है, मदीने से ज्यादा शहर कोई खूबसूरत नहीं है। हमने कहा खूबसूरती की वजह कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिस्र भी तो बहुत खूबसूरत था, यूसुफ भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मिस्र को यूसुफ की वजह से वो मकाम नहीं मिल सका, वो मर्तबा, वो माना, वो मकाम और मर्तबा नहीं मिल सका। लेकिन हुजूर के कदमों की बरकत से जो मदीने को मकाम मिला, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जो मदीने को मकाम मिला, कसम खुदा की पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कहीं भी रुए ज़मीन पर आप चले जाएं, किसी भी खित्ते को वो मकाम नहीं मिला। और बताऊं एक बड़ी बात बोलूं, हुजूर मक्के से हिजरत करके गए, मक्के से हिजरत करके गए, हुजूर के जहां कदम पड़े, वो कदम बड़ा आलीशान, वो जगह बड़ी आलीशान, मगर मदीना नहीं है। तवज्जो है, मदीना वहां सिर्फ कदम है, गारे सोर पर कदम है, गारे हिरा में कदम है, मक्का के अतराफ जवानीब में हुजूर का कदम है। इस कायनात के कुछ मुल्कों में, कुछ इलाकों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान पाए जाते हैं, मगर वो मकाम नहीं है, बस उसी जगह का वो मकाम है, उस पत्थर का वो मकाम है कि उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी अजमत बढ़ गई। लेकिन मदीने का मकाम इसलिए बहुत अजीम तरीन है, इसलिए कि मदीने में सिर्फ हुजूर का कदम नहीं पड़ा है, पूरा जिस्म हुजूर का मदीने में रखा हुआ है। मेरे आका सरापा मदीने में आराम फरमा है। इसी वजह से मदीना को मरकज़े अनवारो तजल्लियात कहा गया, मदीना को मरकज़े अनवारो तजल्लियात कहा गया है। हज़रात गिरामी, आपसे पूछा जाए कि आप कितनी बार जाएंगे, तो हम कहते हैं पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल बोलेगा, आपकी जुबान बोलेगी हज़रत मौका मिल जाए तो हम बार बार जाएंगे। बल्कि अगर हमको मौका मिल जाए तो हम मदीना चले जाएं, फिर आएंगे ही नहीं, है कि नहीं? मदीना चले जाए फिर आएंगे भी नहीं। अच्छा, मदीने की अजमत तो देखिए, काबा शरीफ गए ना, शफाअत की डिग्री नहीं मिली आपको, तवाफ़े काबा किया, बख्शिश की जमानत की सर्टिफिकेट आपको नहीं मिली। तवज्जो है ना, मदीना अभी नहीं गए, खाने काबा का तवाफ कर लिया, और खाने काबा का तवाफ करने के बाद आपको खाने काबा के तवाफ के बाद वो सर्टिफिकेट, वो सनद, वो परमिशन नहीं मिली कि जाओ तुम जन्नती हो गए। लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर पर आप पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने, और पहुंचने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया, तुरबत रसूल के करीब पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आपने हुजूर पर सलाम पेश किया। अब नबी खुद फरमाते, तवज्जो, नबी खुद फरमाते, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबत की जियारत की, ये तो मेरे आका ने कब्र की बात की। अब कब्र तो पैक कर दी गई, जालियों के अंदर से नजर आती है, मगर वहां तक जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए बेदबी न होने पाए, गार्ड लगे होते हैं, मुहाफिज लगे होते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, एहतियात भी जरूरी है। दूर से आप गुंबदे खतरा पर नजर डालते हैं, आप देखें काबा जाते हैं, काबा जाते हैं, कितना करीम है मेरा नबी, काबा जाते हैं, गुनाह याद आते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, काबा जाते हैं आप रोते हैं, काबा जाते हैं तवाफ करते हुए रोते हैं, बेसाख्ता आंसू निकलते हैं, लेकिन जब मदीना जाते हैं तो हुजूर रोने नहीं देते।
हुजूर रोने नहीं देते, बल्कि मदीना जाने के बाद सारे गम भुला देते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत फाज़िले बरेलवी कहते हैं, जब याद आ गए हो सब गम भुला, जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं। तो सोचिए, जब याद आने पर मदीना और नबी की याद आने पर गम भूले जाते हैं हमसे, तो सोचिए जब नबी का रोजा सामने हो तो फिर कौन सा गम होता है? जाने जाना सामने हो। अल्लाह अल्लाह। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी बरेली से मदीना शरीफ का सफर करते हैं। मदीना शरीफ जाना चाहते थे। आपने कई मरतबा आर्जी लगाई और मदीना शरीफ की तमन्ना की, तो मदीना शरीफ की जब हाज़री का शरफ आपको मिलता है तो मदीना जाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़री देते हैं। और हाज़री देने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा बरेली से चलकर आपकी बारगाह में आया है। इस लंबे सफर को तय करके आपकी बारगाह में आया है। हिंदुस्तान से आपके मदीना तैयबा में आया है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा की ख्वाहिश है और अहमद रजा चाहता है कि आप इसे अपनी जियारत करा दे, आप इसे अपना दीदार करा दे। हजरत गिरामी, ये अहमद रजा के लिए हो सकता है, आला हजरत के लिए हो सकता है, तो यकीनन हर आशिक के लिए हो सकता है। अगर आशिक अपने आका की बारगाह में जिद कर ले और अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, मैं तब तक के कुछ खाऊंगा नहीं, तब तक के कुछ पीऊंगा नहीं, तब तक के आपकी तहलील छोड़ कर जाऊंगा नहीं, चाहे रूह निकल जाए, जब तक कि आपका दीदार नहीं होगा। कसम खुदा की ईमान और ईकान कहता है, आप जिस दिन ये लो लगा लेंगे, मदीने वाले मुस्तफा की तुरबत फिर शक होगी, फिर आपको वो जलवे जहां दिखाएंगे, जलवे जहां आरा दिखाएंगे जैसे आला हजरत को दिखाया था। आला हजरत ताज़ीमुल बरकत फाज़िले बरेलवी बड़े अदब व एहतराम के साथ जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हिंदुस्तान से आपके दरबार में आया हूँ, आपके शहर में आया हूँ, आपके दर पर आया हूँ, आपकी तहलीज पर आया हूँ, आपकी चौखट पर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जियारत करा दे। अहमद रजा ने आपको देखा नहीं, मैं आपको बनफ्से नफीस देखना चाहता हूँ, अपनी खुली हुई आंखों से देखना चाहता हूँ। हजरत आला हजरत ने जब ये जिद बांध ली, जब ये जिद बन गई आला हजरत की, आला हजरत जिद करने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि आप अपनी आंखों से देख नहीं लेता। ये जिद बांधे थे और नबी कौनैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते जा रहे थे। कहीं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कहीं कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहीं कहते सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे दुआए वस्फ तनाही से है बड़ी, आयरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब जिद करते रहे आगे बढ़ते हैं, कहते अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आपको देख नहीं लेता, जब तक कि आपको मैं अपनी आंखों से मुलाहिजा नहीं कर लेता। हजरात, जब एक आशिक ने नियत कर ली कि आज देखना है, बगैर देखे जा नहीं सकते, तो मदीने वाले ने अपना दीदार करा दिया। अगर आप मदीना तक जा रहे हैं तो सेल्फी के चक्कर में मत पड़िए, फोटो लेने के चक्कर में मत पड़िए, वीडियो बनाने के चक्कर में मत पड़िए। मदीना जाने का मतलब ये होता है कि मदीने की अनवारों तजल्लियात पूरे वजूद में समा कर वापस आए। हज़रात गिरामी, आज तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कबूतर को दाना खिलाते हुए वीडियो, है ना, काबे का तवाफ करते हुए वीडियो, काबे का हजर अस्वद को चूमते हुए वीडियो। हज़रात गिरामी, ये बताइए कि इबादत करने गए हैं या दिखावा करने गए हैं? आजकल लोग बहुत ये कर रहे हैं, हमारी जमात के लोग भी बहुत ज्यादा इस काम में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर मैदान महशर में हुजूर ने पूछा कि ये बता तू मदीने की जियारत करने के लिए आया था, मेरी तुरबत से फैज़ हासिल करने के लिए आया था, या सेल्फी लेने के लिए आया था, या फोटो लेने के लिए आया था, तो क्या जवाब देंगे वो? हज़रात गिरामी, मदीना जाओ तो मोबाइल स्विच ऑफ करो, मदीना जाओ तो जरूरत के तहत अपने कमरे में मोबाइल रखो। याद रखो यार, मदीना तैयबा मोबाइल में कैद करने की शय नहीं है, मदीना रसूल का निगाहों में बसाने की चीज है, दिल में उतारने की चीज है। जिन्होंने दिल में उतारा और निगाहों में बसाया, वो जब भी जहां भी आंखें बंद करते हैं रोज़े रसूल का दीदार,
रोज़े रसूल का दीदार कर लिया करते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपको देख न लूँ। हम मैंने कहा था ना कि अगर पानी की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपको शिद्दत बढ़ जाए, पानी ना पीजिए। आप दिन भर न पीजिए, फिर रात भर न पीजिए, फिर दूसरे दिन भी न पीजिए, फिर तीसरे दिन भी न पीजिए। जितनी बर्दाश्त की कैपेसिटी बर्दाश्त करते रहिए, छूइए मत पानी। पानी प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत से निढाल हो रहे हैं, मगर पानी मत पीजिए। पानी नहीं पिएंगे तो ख्वाब में भी पानी आपको नजर आएगा, ख्वाब में भी आपको पानी नजर आएगा। और जब पानी की शिद्दत आप पर गालिब आ जाएगी तो बैठे रहेंगे तो पानी नजर आएगा, दाहिने देखेंगे तो पानी नजर आएगा, बाएं देखेंगे तो पानी नजर आएगा। हजरात, ऐसे ही मदीना तैयबा की शिद्दत अपने दिल में बिठा लीजिए। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते मदीना मदीना करने लगिए। देखिए, जिधर देखेंगे उधर मदीना नजर आएगा, जहां जाएंगे वहां मदीना नजर आएगा, जिस समत मुड़ेंगे उस समत मदीना नजर आएगा। तब आप कहेंगे, जुनूने इश्क मेरा काश इस हद से गुजर जाए, जुनूने इश्क मेरा काश इस हद से गुजर जाए, तेरा जलवा नजर आए जिधर मेरी नजर जाए। है कि नहीं? बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं? तब जलवा नजर आए। मदीना जाना है अगर तो दिल में खुलूस लेकर के जाइए। अब आजकल तो और एक सिस्टम बन गया, मदीना लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। औरतें जाती हैं, कहती हम भी जाएंगे उम्रा करने, और हुजूर के दरवाजे पर, हुजूर की चौखट पर ज्यादा वक्त गुजारने के बजाय वो शॉपिंग मॉल में ज्यादा वक्त गुजारता। सोना सस्ता है, सोना यहीं से ले लो, बाली ले लो, बुंदा ले लो, टीका ले लो, झुमका ले लो, चैन ले लो, अंगूठी ले लो, पायल ले लो, है ना? सोना सस्ता है। हम कहते हैं मदीना गई हो तो सोना को मारो गोली, जन्नत सस्ती है। रसूल की बारगाह में बैठो और नबी पर दुरूद और सलाम की कसरत करो, रोज रोज जन्नत अपने नाम करवाते चले, और जन्नत का सोना मिलेगा तो क्या बात। हाय हाय, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? मदीना जाए, उम्रा करने जा रहे हैं ना, उम्रा करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन। अल्लाह सलामत रखे। हर मोमिन की तमन्ना है, हर मोमिन की आशिक की आरजू है कि मदीना जाए और वहीं पर हमारा दम निकल जाए, है ना? यही तो कहते हैं, और दुआ भी करते हैं। तो हम मुसलमान आखिर में यही कहते हैं, या अल्लाह, आखिरी वक्त जब हो तो ईमान पर खात्मा हो और रूह मेरी मदीना तैयबा में निकले रोज़े रसूल के सामने। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है मदीने में मरने का नाम जिंदगी है। मदीने में मरने का नाम, हाँ, मदीने में मरने का नाम जिंदगी है। एक साहब थे, तो उनके दिल में इंग्लिस्तान जाने की बड़ी तमन्ना थी, इंग्लिस्तान देखने की, अंग्रेजों का शहर देखने की बड़ी तमन्ना थी। और एक लड़की थी, उसे मदीना देखने की बड़ी तमन्ना थी, समझ रहे हैं? और एक साहब थे, उन्हें इंडिया देखने की बड़ी तमन्ना थी। वाकया तफसील का है, लेकिन शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं। तो जो अमेरिका जाना चाहते थे, इंग्लिस्तान जाना चाहते थे, अंग्रेजों के यहाँ जाना चाहते थे, वो पता है कहाँ है? वो रहने वाले थे अरब के, अमेरिका जाने की उनकी तमन्ना। और हिंदुस्तान में जो लड़की थी वो एक नवाब की बेटी थी, ईमान ले आई और पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया उसने, चुप्पे से इस्लाम कबूल किया। फिर हुजूर की सीरत पढ़ने लगी। तवज्जो चाहता हूँ मैं, इश्क कितना बुलंद होता है और इंसान को कितना बुलंद करता है। उसने अपने बाप से कहा कि मुझे कोचिंग करना है, कुछ पढ़ना है। कहा ठीक है पढ़ो। तो उसे ट्यूशन लगा दिया गया उर्दू की किताबें पढ़ाने के लिए। पहले के ज़माने में सनातनी, जो अपने आप को आज के दौर में कहते हैं, है ना, ये लोग भी उर्दू पढ़ते। देखो अब तो उर्दू का एक अक्षर नहीं जानते, एक अक्षर नहीं जानते, उर्दू पढ़ते थे और इनकी तहरीर भी उर्दू होती थी, लिखते भी बड़ा शानदार था। पुराने कागजात पे देखिए आप, दस्तावेजों पर तो उर्दू लिखी जाती है, आज भी मौजूद है। और उसमें सिग्नेचर बड़े बड़े पंडितों के सिग्नेचर होते थे, वो भी उर्दू में होते।
तो वो नवाब की बेटी लखनऊ की, उसके दिल में आरजू पैदा हुई इस्लाम को जाना जाए, इस्लाम को पढ़ा जाए। उसने इस्लाम पढ़ने के लिए अपने बाप से रिक्वेस्ट की तो उसको कोचिंग लगा दी, उसको ट्यूशन लगाया गया। जब ट्यूशन लगाया गया तो जो पढ़ाने के लिए आते थे उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा कि मुझे कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह, बेटी गैर की है लेकिन वो कह रही मुझे कुरान पढ़ना। बस यही बात सुनिए, उसके बाद बात तमाम करता हूँ, क्योंकि नौशाद भाई भी आ गए हैं और मदीने की 2-4 बातें फजीलतें आपके सामने रख कर मैं गुजर जाऊंगा इसी के साथ इंशाअल्लाह। उस नवाब की बेटी ने कहा मुझे कुरान पढ़ना है। तो एक कारी साहब थे, हाफिज साहब थे, वो कुरान पढ़ाने लगे। मौलवी साहब कुरान पढ़ाने लगे, छुप छुप के वो कुरान पढ़ रही थी। आज तो घर में कुरान रखा हुआ लेकिन हमारी बहन बेटियां छूना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती। जब मरेंगे तब तीजब निकलेगा कुरान। और उसके बाद फातिहा में तो इतनी बड़ी लिस्ट, अरे बाप रे बाप, सूरे यासीन, सूरे मुल्क, सूरे नास, सूरे कुल वल्लाह शरीफ, सूरे इखलास, ये सूरा वो सूरा, ये दुरूद वो दुरूद, है ना, सूरे मुदम्मिल, सूरे यासीन, सूरे रहमान, मारिया बड़ी लिस्ट निकाल दिया जाए। अब पूछ लो वही टाइम पे सूरे फातिहा सुनाए दो तो आए बाएं साएं आवते नहीं कायदे से। एक सूरे फातिहा पढ़े में बहुत ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, और आराम से पढ़ो 3 मिनट, और बहुत ज्यादा अगर आराम से पढ़ो एकदम धीरे 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 तो 5 मिनट है, कम से कम 15 मिनट लगा देंगे सूरे फातिहा पढ़ने। और या तो 20 सेकंड में मरिया बाएं करके बैठ जाए, समझे कि नहीं? तो जब कुरान ऐसे पढ़ा जाएगा तो लिस्ट इतनी बड़ी होगी ना। कुरान सही से पढ़ा जाए और सिर्फ सूरे इखलास पढ़ा जाए तो मुर्दे के लिए उतना ही काम करेगा जितना आप चाहते हैं। हाँ, तो उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते पढ़ते जब उसने ईमान ले आई और उसने कुरान पढ़ते पढ़ते दिल में तमन्ना पैदा की कि अब कुरान के साथ साथ अब जो है हम एक काम करें, हुजूर की सीरत पढ़ें। सुभान अल्लाह, क्या पढ़ें? जोर से बोलिए, हुजूर की सीरत पढ़ें। तो उसने कहा कि ऐसा मौलवी साहब आप मुझे ट्यूशन देते बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन एक काम करिए, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ किताबें हुजूर की सीरत की ला कर दे दें। हुजूर की सीरत की कुछ किताबें ला करके दे दे। आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, लखनऊ का वाकया, सुनिए तवज्जो के साथ। आज हमारे यहाँ हाल ये है, घर में कुरान है, मोहल्ले में इमाम है, बच्चियां पढ़ लिख करके आ गई, आलिमा हो गई बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद भी घर के लोग जाहिल नजर आ रहे हैं। पढ़ने के कोई माहौल नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ पढ़ने की आरज़ू नहीं। हाँ, आरज़ू किस बात की है? सीरियल फलाना उतनी टाइम आ रहा, 8 बजे सीरियल आई है तो 8 बजे से पहले सारा काम कर करा के सीरियल के लिए रिमोट लेके बैठे, टाइम हुई हुआ, ए बहनी टीवी ऑन कर, है ना, इसके लिए टाइम है। लेकिन कुर्बान जाइए उस नवाब की बेटी के ऊपर। उसने कहा मुझे मौलवी साहब कुछ किताबें ला के दीजिए, हुजूर की सीरत पढ़नी है। हुजूर की सीरत उसने पढ़ना शुरू किया। वो गैर की बेटी थी, वो पहले ईमान नहीं लाई, पहले ईमान लाती है और ईमान लाने के बाद चुपके से ईमान ले आई। बाप को पता नहीं, किसी को पता नहीं, हज़रात गिरामी किसी को भी मालूम नहीं। अब सुनिए, बताना क्या चाहता हूँ मैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे तो मदीने की अजमत और दिल में आपके उजागर होगी। उसने कहा सीरत की किताब लेके आओ, सीरत की किताबें आ गई, लेकिन मौलवी साहब बहुत डरे हुए थे कि नवाब को पता चल जाएगा तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा मुझे। हज़रात, नवाब ने मालूम नहीं ये बात, और मौलवी साहब ने किताब ला के दे दी, बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया नवाब साहब की। पढ़ती रही, हुजूर की रहमत के बारे में पढ़ा, हुजूर के करम के बारे में पढ़ा, हुजूर की शफात के बारे में पढ़ा, हुजूर की नवाज़िशात के बारे में पढ़ा, हुजूर की फाक़ाकशी के बारे में पढ़ा, हुजूर की सखावत के बारे में पढ़ा, हुजूर पर लोगों ने जुल्म किया, उस जुल्म पर हुजूर के सब्र के बारे में पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर
लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर के जवाब में हुजूर ने दुआ दी, ये भी पढ़ा। और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो मदीने वाले से प्यार हो गया, मदीने वाले से इश्क हो गया, मदीने वाले से मोहब्बत हो गई। अल्लाहू अकबर कबीरा सीरत पढ़ती जा रही थी और वो कहती जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ये सारे वाकयात हो रहे हो। वो मौलवी साहब से कहती है कि जैसे मैं हुजूर की सीरत पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये 1400 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि ये अभी की बात है, अभी हमारे सामने हो रहा है। ऐसे मामलात हैं, ऐसे नजरियात हैं, ऐसी समझ है, ऐसी बूझ है, ऐसा इश्क है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अलगरज कुछ दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, और जब वो सिलसिला चलता रहा, फिर उस बेटी की हालत ये हो गई, हर वक्त बावजू रहने लगी, हर वक्त कलमा पढ़ने लगी, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने लगी, हर वक्त दुरूद व सलाम पढ़ती रही। एक दिन अचानक उसके दिल में ख्याल आता है कि काश मेरी मौत मदीने में हो जाए, काश मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। तवज्जो चाहता हूं मैं। और एक अरब का था, मरा, उसकी तमन्ना थी कि अमेरिका जाए, ठीक है। एक हिंदुस्तान का था, वो अरब जाना चाहता। अब ये तब्दीली कैसे आती है जरा देखिए, इश्क कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान। मदीने वाले की मोहब्बत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। हजरात, उस नवाब की बेटी ने हाफिज साहब से कहा, मौलाना साहब से कहा जो पढ़ाते थे, कहा देखिए हजरत, अब मेरे मामलात अलग थलग हो गए हैं। अब उसने पर्दा करना शुरू कर दिया, पर्दे से पढ़ाई शुरू हो गई। उसके बाद, और उसकी खूबसूरती का आलम यह था कि उस इलाके में, उस एरिया में उससे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत कोई नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उसने अपनी खूबसूरती को अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए पर्दे में छिपा लिया। और छिपाने के बाद इमाम साहब से कहा, मौलाना साहब से कहा, मौलवी साहब से कहा कि हजरत अब एक काम करिए, हुजूर के बारे में आप भी मुझे कुछ बताइए। वो हुजूर की सीरत पढ़ करके सुनाते, वो सुनती रहती और आंखों से आंसू बहाती रहती, हुजूर की मोहब्बत में रोती रहती। एक दिन ऐसा आता है कि नवाब के घर के अंदर कोहराम मच जाता है। पूछा गया क्या हुआ, तो पता चला अचानक उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। उस घर के अंदर सोग का माहौल है, मातम का माहौल है। हजरात, वो नवाब की बेटी थी, वो क्रिश्चियन की बेटी थी, वो क्रिश्चियन नवाब की बेटी थी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ईसाई मजहब के ताल्लुक रखने वाली में जो है, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली थी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्या उसके साथ रवैया होता है कि उसका इंतकाल होने के बाद उसको उसके आबाओ अजदाद के तरीके पर नहला धुला कर ताबूत में रख करके उसको कब्र में दफनाया गया। उससे पहले, मरने से पहले उसने कहा था कि सुनिए सुनिए, मेरी कब्र को रात के अंधेरे में रखा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारी तफसीली बातें हैं, लेकिन बस शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ। उसने ये कहा था कि इमाम साहब से कहा था कि जब मेरी कब्र खोदी जाए तो उसके बारे में वसीयत किया। और उसके अलावा ये भी कहा कि मुझे आप जब मेरे घर वाले दफना के चले आए तो आप आकर मेरी कब्र पे मेरी नमाज जनाजा पढ़ दें। तवज्जो चाहता हूँ, आप आकर मेरी कब्र पे मेरी नमाज जनाजा पढ़ देना। वो डरे, कहने लगे कि शहजादी, अगर मैं आपकी नमाज जनाजा पढ़ने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को पता चल जाएगा रात की तन्हाई में तो मुझे तो मार गिराएंगे सब लोग। वो हैरत से परेशान था, लेकिन उसने कहा ठीक है, वादा कर लिया। जब इंतकाल हो गया, हस्ब रिवायात उसके आबाओ अजदाद के मौक़िफ़ का मुताबिक जब उसे दफन कर दिया गया, रात की तन्हाई में, तवज्जो चाहता हूँ, रात की तन्हाई में वो मौलवी साहब और उनका एक साथी पहुंचता है, कब्र को खोदता है। कब्र को खोदने के बाद उस कब्र को खोदने के बाद ताबूत निकालता है तो देखता है उसके अंदर वो लड़की है ही, उसमें किसी और की लाश रखी हुई है, उसके अंदर वो लड़की है ही नहीं। कहा ये कैसा अजूबा है, दफनाया तो यही गया था, कब्र तो यही है, ताबूत तो यही है, मगर लाश कैसे रातों रात बदल गई, ये कैसे मुमकिन है। परेशान बेचारा। और जब देखा कि ये कहा ये तो फला जगह के फला आदमी की कब्र लग रही है, फला आदमी का चेहरा है, ये फला आदमी का जिस्म जनाजा लग रहा है, ये यहाँ कैसे। इस राज को लिए चुपचाप दफन करके उसको फिर वापस वो आया। कौन? वो मौलवी साहब वापस आए, और वापस आने के बाद बिस्तर पर लेट गए। तवज्जो चाहता हूँ, बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर जब लेटे हैं, अल्लाह अल्लाह, आंख लग जाती है। क्या देखते हैं कि वही खूबसूरत लड़की जिसे वो पढ़ाया करते थे ख्वाब में आई है और कह रही है
है। मियाँ उस्ताद मोहतरम, आप मुझे उस ताबूत में देख रहे थे, मेरी तमन्ना थी कि मैं मरूं तो मुस्तफा के कदमों में रखा जाए। रातों रात अल्लाह रब्बे कायनात ने मेरे जनाजे को उठाकर जन्नतुल बकी में तब्दील फरमा, जन्नतुल बकी में तब्दील फरमा, समझे। तो वहां की कब्र दूसरी तरफ गई, वहां की जनाजा दूसरी तरफ गया, और दूसरी तरफ का जनाजा तीसरी तरफ आया, तीसरी तरफ वाला पहली तरफ चला गया, समझे कि नहीं। इस तरीके से जनाजे, 3 जनाजे घूमे। एक जनाजा अरब से चला, एक जनाजा अमेरिका से चला, और एक जनाजा हिंदुस्तान से चला। हिंदुस्तान वाला मदीना पहुंच गया, अरब वाला अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका वाला कहाँ गया? हिंदुस्तान आ गया। तवज्जो है ना। इस तरीके से जनाजे बदल गए। अब सोचिए, इश्क जब मदीने वाले से हो जाए तो रातों रात अल्लाह मरने वाले के करीब कर देता है। जब मरने के बाद की आरज़ू ऐसे पूरी होती है, तो अगर जिंदगी में आप ऐसी आरज़ू पैदा कर लेंगे तो फिर कितनी तब्दीली आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर आपके पास पासपोर्ट हो या ना हो, आपके पास वीजा हो या ना हो, आपके पास पैसा हो ना हो, आप सिर्फ मदीने की हाजिरी की तलब दिल में पैदा कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम आपको मदीने तक पहुंचाने का काम अल्लाह रब्बे कायनात का है। अल्लाह रब्बे कायनात मदीना आपको पहुंचा देगा, समझे कि नहीं। मदीना आपको अल्लाह रब्बे कायनात पहुंचा देगा। मदीना रहमत की आमाजगाह है, मदीना अनवार व तजल्लियात की जगह है, मदीना मरकज़ अनवार है, मरकज़ नूर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अनवर मदीना तैयबा में है। पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जो उस जगह से अच्छी हो। सारी कायनात की सारी जगहों में से सबसे आला तरीन जगह जो है वो मदीना तैयबा है, जहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए, जहाँ पे लेटे हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक देखेंगे नहीं आपको हिंदुस्तान वापस जाएंगे। तवज्जो है ना। एक हिंदुस्तानी ने तमन्ना की कि हम मदीने में जाकर रहें, तो उसका जनाजा मदीना पहुंच गया रातों रात। और आला हजरत मदीने जाते कहते, या रसूलल्लाह, अपनी आंखों से देखूंगा तब जाऊंगा हिंदुस्तान, उससे पहले नहीं। हजरत गिरामी आला हजरत अदीबुल बरकत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब जिद बांध ली तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक सादिक हजरत सय्यदी सरकार आला हजरत फादिल बरेलवी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक शक हो गई, हुजूर की कब्र मुबारक शक हो गई, आका करीम की तुरबत मुबारक शक हो गई। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जब शक हुई तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस सामने तशरीफ फरमाते। अब आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी कलाम लिखते हैं, कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। और कहते हैं कि अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। कहते दिल कहाँ गया मेरा। आला हजरत कहते हैं जब हुजूर को देखा तो फिर आला हजरत का मन मचला, और मन मचला तो आला हजरत बेखुदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दे है बेकरार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत का इश्क कहता है कि जब हुजूर को मैंने देखा तुरबत अनवर शक हुई, कब्र फट गई, और हुजूर को मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा मुस्कुरा रहे हैं, तो आला हजरत कहते हैं दिल ये चाह रहा था, अक्ल ये चाह रही थी, वजूद ये चाह रहा था कि कदमों में गिर के सजदा कर लिया जाए। अकीदत कह रही थी सजदा कर लिया जाए, शरीयत कह रही थी अहमद रजा नहीं, सजदा नहीं करना है, सजदा नहीं करना है। कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार। फिर कहते हैं रोकिए अहमद रजा, अपने सर को रोकिए, अपने आप को कंट्रोल में लाइए। शरीयत ने हराम किया है किसी गैर को सजदा, गैरुल्लाह को सजदा करने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये एहतियात जिसके अंदर
पाया जाए उसे इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं। और देखा उसके बाद आला हजरत कहते, देखने के बाद कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। जब देखा हुजूर को कहा तू जिंदा है वल्ला। अहमद रजा पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी ये कहते रहे हुजूर जिंदा है, हुजूर की जिंदगी पर पहरा देते रहे, हुजूर की जिंदगी की मुहाफिजत पर बात करते रहे हजरात गिरामी। और जब मदीना पहुंचे तो देखने के बाद मदीने में कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, और देखने के बाद कहते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर आज भी मदीना तैयबा में आराम फरमाए और हयात से है अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर खुद फरमाते हैं कि जब मोहब्बत वाले, आज हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हुजूर भी देख रहे हैं, हुजूर भी देख रहे हैं। ये हादी साहब जाने वाले हैं ना मदीना शरीफ, बोलिए, मदीने से हुजूर उनको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और किनके किनके दिलों में मदीना जाने की तड़प है वो भी देख रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला हो गया है, लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अब आज के दौर में लोगों ने उम्रा को ट्रेंड बना दिया। उम्रा को क्या बना दिया? ट्रेंड बना दिया। हमारी एक जमात है मौलवी जमात, मेरी आदत है बहुत खरी बात बोलने की। मौलवी जमात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने खूब नवाजा, और ऐसे आम जमात में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने खूब नवाजा। हजरात, हज करना ये फर्ज है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? माफ नहीं किसी हाल में, क्या है? हज करना फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको साहिबे इस्तिताअत बनाया है, साहिबे हैसियत बनाया है, आपके पास दौलत की फरावानी है, आपके पास पैसा है, खूब हलाल का पैसा है, हराम का नहीं, हराम की पैसे की कमाई और हराम के पैसा कमाया हुआ जो आपको दुनिया भी तबाह कर देगा और आखिरत भी तबाह कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज के लिए नहीं तमन्ना करते, हज के लिए नहीं तैयारी करते, उम्रा की तैयारी करते, और साल में 3 बार 2 बार चक्कर लगाते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, बाबू तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया, इतना पैसा कमा लिया हुजूर के नाम पर, तो इतना पैसा कमाने के बाद हज क्यों नहीं करते? उम्रा क्यों बार बार कर रहे हो? उम्रा करना फर्ज नहीं। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं तो उम्रा करो, लेकिन जब साहिबे हैसियत हो गए तो अगर फर्ज छोड़ रहे तो गुनाहगार हो। समझे कि नहीं? क्या हो? जोर से बोलो। बिल्डिंग बन गई, बच्चों की शादी कर दिया, ठीक है, चलो ये तमन्ना थी कि भैया सबको निपटा दे तब जाएंगे हज करने के लिए, अब तो चले जाओ हज करने के लिए, है ना? सारे कामों से फुर्सत पाने के बाद ये काम भी फर्ज है। नमाज फर्ज है, माफ नहीं, रोजा फर्ज है, माफ नहीं, ज़कात फर्ज है, माफ नहीं, ऐसे ही हज करना भी फर्ज है, माफ नहीं है, याद रखना। और अगर पैसा होने के बावजूद भी तुमने हज नहीं किया तो याद रखिए कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में गिरफ्तारी होगी, सवाल होगा, और फर्जियत को छोड़ने की बुनियाद पर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, किसी भी एक फर्ज को हल्का समझ करके। आज तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई खूब पूरी टीम बना करके जाते हैं, पूरी टीम, पूरी बस, पूरी फ्लाइट पूरी टीम से भर जाती है और नात पढ़ते हुए जाते हैं। हम कहते हैं खूब नात पढ़ो, दिन रात नात पढ़ो, उठते बैठते, लेटते बैठते, सोते जागते नात पढ़ते रहो, लेकिन यार सिर्फ मजाक मत करो उम्रा करके, उम्रा के नाम पर। अगर अल्लाह ने आपको दौलतें दी है, 10-10 लाख रुपए आपके पास बैंक बैलेंस है, तो कम से कम हुजूर की बारगाह में हज की नीयत से चले जाओ। एक बार उम्रे की नीयत से गए तो अब अर्जी लगा करके या रसूल अल्लाह अब आऊं तो हज करने की नीयत से आऊं, उम्रे की नीयत से नहीं। जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी और फर्ज है साहिब निसाब के ऊपर, साहिब हैसियत के ऊपर। लेकिन आज दौलत भरी पड़ी है, तिजोरी में दौलत, बैंक में दौलत है, जमीन के अंदर दफनाए हुए दौलत, उसके बाद भी हज करने के लिए सर पर जरा सा भी जी नहीं रेंग रही है कि चलो हज कराएं। और क्या करने जाते हैं? भैया चलो उम्रा कर ले, उम्रा सस्ता है ना, पैसा बचा के लेके जाओगे कहाँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में तो पैसा काम आएगा नहीं, फरिश्ते तो रिश्वत लेते नहीं। बताओ, ले दे करके माफ करवा दे, ऐसा है? हुजूर की बारगाह में जाओ तो हुजूर के रोज़े पर जाने के बाद अर्ज़ करो या रसूल अल्लाह ये तो हाज़िरी हो गई, शफाअत की सनद मिल गई, शफाअत की डिग्री मिल गई। आका फरमाते मेरी तुरबत पे आओगे तो शफाअत कन्फर्म है।
लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो खाली घूमने जाते हैं, कबूतर को दाना डालने जाते हैं, काबे का तवाफ करने जाते हैं, सेल्फी लेने जाते हैं, बस वो एक एक्टर की तरह है, जैसे उन्होंने दुनिया कमा ली। याद रखिए, जहां पर नेकियां करने की जगह है, वहां पर अगर बुराइयां करेंगे तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ जवाबदेही होगी, जवाब देना पड़ेगा। आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को फॉलो करके मदीना तैयबा तशरीफ लेकर के जाएं और फिर वहां पर जो अरकान है उन्हें अदा करें और संजीदगी के साथ अरकान अदा करने के बाद बार गैर सलत में सलामी पेश करें। फिर देखिए आपको उम्रा। अच्छा, बहुत सारे लोग उम्रा करके आते हैं तो उनका उम्रा कबूल भी नहीं होता है कि होता है, उन्हें पता ही नहीं होता। अब आपको किसी के बारे में पता करना कि इनका उम्रा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे करोगे? कोई थर्मामीटर तो होना चाहिए ना, बोलो। कोई आला, कोई मशीन तो ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि इनका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, इनका उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। अब ईमानदारी के साथ बताओ, जो लोग वीडियो बनाने के लिए उम्रा करने जाते हैं, क्या आपको लगता है उनका उम्रा कबूल होगा? क्या लगता है आपको जो दाना खाते हुए कबूतर कि हाँ ये वीडियो हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी? यहाँ फलाने साहब मदीना तैयबा में कबूतर को दाना खिला रहे थे। अबे मदीना तैयबा के कबूतर को दाना खिलाओ, चाहे हिंदुस्तान में बैठकर कबूतर को दाना खिलाओ, लेकिन याद रखो दाना खिलाना और है और इबादत की जगह पर रियाकारी करना और है। बहुत सारे लोग रियाकारी करते हैं, तो यार रियाकारी में इबादत कहाँ कबूल होगी? और जब इबादत कबूल नहीं होगी तो हाजी साहब के अंदर बदलाव कहाँ से आएगा? हज करके आए बेचारे, ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले वीडियो ले वीडियो ले वीडियो दे वीडियो और मार नुमाइश ले नुमाइश दे नुमाइश। पता चला हाजी साहब आए, कोई बदलाव नहीं आवा, मस्जिदों नहीं जाते एक बार, मस्जिद नहीं जाते, रोजा रहे टाइम कहा थे नाइस सफरत है हमसे नहीं हो पावत है, बहुत कमजोर है, डॉक्टर कहीं से दवा खाओ, कहीं तो इससे बढ़िया मर जाओ। रोजा नमाज नहीं सफरत है, और अब भाई चिकन रख दो, बिरयानी रख दो, चिकन चिल्ली रख दो, कोरमा रख दो, तो फिर सब सफरे लगी। बताओ सफरी है कि नहीं सफरी? सब गटागट अंदर। अब बढ़िया काजू कतरी बर्फी रख दो तो शुगर गया इसी की तैसी में। 1200 रुपया किलो जो है मिठाई है, 2-4 पीस तो गटागट अंदर चली जाएगा। बताओ जाएगी कि नहीं? मियाँ अपनी ख्वाहिशात का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह की मर्जी का ख्याल है? बताओ। मदीने वाले अगर चाह ले तो मिनटों में आपका शुगर खत्म, मदीने वाले तवज्जो फरमा दे, बीमारियां खत्म, कैंसर खत्म, बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म। लेकिन हम ये सब खत्म करने के बजाय हम बढ़ाते हैं दुनियादारी में अपने आप को मुलव्विस करके, है ना। मार्केट जाते, अभी एक साहब गए हज करने के लिए, नौशाद भाई, तो जानते हो वो गए तो कम से कम 10-12 तो जुब्बा खरीदा उन्होंने, ठीक है? नहीं हमको दीन तो हमको चाहिए ना करिए ऐसा जुब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पैसे से खरीद के पहनते हैं, ठीक है? 10-12 जुब्बा खरीदी, 10-12 अमामा रोज बदल बदल के अमामा बांध रहे हैं और वीडियो चल रही है, दे धड़ाधड़ वीडियो चल रही। हजरत काबा शरीफ में टहल रहे हैं, ऐसा लगता है आसमान से उतर के आए हैं, समझे कि नहीं? इतना मारे जाएंगे ऐसे ऐसे हजरत की हालत खराब हो जाएगी। इबादत दिखाने की चीज नहीं, छुपाने की चीज है, और काबा शरीफ की हाजिरी इबादत है, मदीना तैयबा की हाजिरी इबादत है। अगर आपके दिल ने बहुत ज्यादा मजबूर किया है तो ले लिया है गलती से तस्वीर, तो ठीक है, कोई बात नहीं है यार। हिंदुस्तान में तो बेशुमार तस्वीर वीडियो है ही है। अब वहां भी जाकर वीडियोग्राफी, वहां पर भी जाके अपनी मनमानी, वहां भी जहां शरीयत जहां से चली वहां पर भी शरीयत का उल्लंघन, वहां पर भी अपनी मर्जी चला रहे हैं लोग। याद रखिए ये सोने का बाजार खत्म हो जाएगा, ये मार्केटें खत्म हो जाएंगी, ये दिखावे की चीजें सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन अकीदत दिल में बाकी रहेगी। और ये तब बाकी रहेगी जब असली होगी, नकली नहीं, असली होगी। और असली का मतलब ये है, अब तो बहुत सारे लोग आते हैं नजम भाई, वो तो अगर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं और थोड़ा सा नूर हासिल हो जाता है उन्हें और हुजूर की जियारत हो जाती है तो बस पूछो ना, अब हाथ चुमाने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम मिल गया। हाथ चुमाने के लिए अब एक आदमी से नकीब साहब से कहते हैं, और नकीब साहब बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, वो तो बयान कर देंगे, कहेंगे आपके सामने जो शख्सियत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 बार हुजूर की जियारत की। क्या ड्रामा
ड्रामा बना रखा है यार तुमने, अजीब हाल है। हुजूर की ज़ियारत हुई ये बताने की चीज है, ये तो छुपाने की चीज है। जितनी ही ज्यादा बरकतों को छुपाओगे उतनी ही ज्यादा बरकतें और मिलती जाएंगी। अब ये बता करके अपनी फजीलत बताना चाहते हैं कि हम इतने पहुंचे हुए हैं कि हमको हुजूर की ज़ियारत हुई है, इसलिए लोग, अरे आपको हुजूर की ज़ियारत हुई है, ले हाथ चूम दे हाथ चूम, है ना। ये आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग सुन रहे हैं, बहुत दूर तक आवाज आ रही है। और क्या हुआ, एक साहब पहुंचे बगदाद शरीफ, बहुत जा रहे बगदाद शरीफ, तो अब वो कहने लगे हमने कई बार बगदाद शरीफ के राजा को अपनी आंखों से देखा है। तवज्जो है, अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान बगल पड़ोसी मुल्क है, एक आशिक सादिक है जिसका नाम खादिम हुसैन रज़वी है। सुभान अल्लाह, खादिम हुसैन रज़वी तेवर देखिए, बताया नहीं दुनिया को, अंदाज ऐसा था कि आशिकों ने समझ लिया कि कंडीशन क्या है, बताया नहीं। बस बात तमाम कर रहा हूं, सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इतनी दिल में कि व्हील चेयर पे बैठे हैं, पैर से चल नहीं सकते, लेकिन हुजूर के नामूस पर बात कर रहे हैं, हुजूर के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हुजूर से इश्क का इजहार कर रहे हैं, और आखिरी दम तक वो कहते रहे उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ये देखिए इनके कहने का अंदाज देखिए, उन्हें कहते हैं दूर के लिए, जब किसी को बोले, जब कोई दूर हो तो उसके लिए बोलते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। कोई बहुत दूर बैठा हो और जब वो, और जब कोई करीब हो तो कहें ये, यही तो होता है ना। बोलिए, हाजी साहब उम्रा करने जा रहे हैं, है ना, ये जाएंगे तो मदीने की बरकतें लेकर आएंगे। मदीने शरीफ जाने वाले के कदमों की धूल भी लाजवाब होती है, और मदीने से आने वाले हाजी के कदमों की धूल भी लाजवाब होती है, उसकी आंखों की चमक। अल्लाह ताला इनका उम्रा शरीफ कबूल फरमाए। तो कहते हैं खादिम हुसैन रज़वी, उन्हें जाना, किन्हें, मदीने वाले आका को, कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब मरने का वक्त आया, करीब हुआ इंतकाल का वक्त, तो अब हुजूर से इश्क इतना बढ़ गया कि वो कहते हैं इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। मतलब पहले वहां देख रहे थे, अब सामने देख रहे हैं कि हुजूर सामने खुद तशरीफ फरमा, हुजूर खुद सामने तशरीफ फरमाए। तो इश्क ऐसा हो कि सामने दिखाई दे। मुमताज गाजी शहीद कर दिए गए, फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पे लटकाने से पहले पूछा गया आखिरी ख्वाहिश, कहा कुछ नहीं, बस जल्दी से लटका दो। कहा इतनी जल्दी क्यों है? कहा हुजूर खड़े आ रहा, हुजूर खड़े इंतजार कर रहे, मैं अपने आका को इंतजार कर रहा हूँ, ये बेअदबी है। उठाया और जल्दी से फांसी का फंदा गले में डाल दिया, लटका, अपने आका को इंतजार में करने नहीं देंगे। ये इश्क होता है। तो जब इश्क सच्चा हो जाता है तो आप बैठे हो मदीने में, चाहे बैठे हो अमेरिका में, चाहे बैठे हो हिंदुस्तान में, मदीने वाले का जलवा नजर आता है, मदीने वाले का जलवा नजर आता है कि नहीं? मदीने वाले का जलवा। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हाजी साहब जाने लगेंगे तो आंसुओं से अलविदा करेंगे, है ना, वो रोएंगे कि हम भी काश मदीना चले जाए। तो हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है ना, पासपोर्ट नहीं है ना, परेशान मत होना, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अगर गुर्बत है तो टेंशन मत लेना, इसलिए तुम्हारे लिए भी हमारे पास इसका समाधान है, इस समस्या का सलूशन है, परेशान मत होना। का क्या? का अपने घर में बैठकर मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना, हाजी पैसा लगाकर मदीना आकर मेरा रोजा देखेगा। अगर तुम रोजाना मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो मरने से पहले मेरा चेहरा देख लोगे और उसके बाद तो अगर हुजूर को जाहिरी जिंदगी में आपको देखना है, खुली आंखों से देखना, तो हुजूर से मोहब्बत करिए, इश्क करिए। कसम खुदा की यही वो जात है पूरी दुनिया के अंदर जिसने अल्लाह अकबर कबीरा अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए आंसू बहाया, अपने गुनाहगार बंदों के लिए, आशिकों के लिए, चाहने वालों के लिए आंसू बहाया। जानते हैं हुजूर की हमारे अमाल कैसे, उसके बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, है कि नहीं? तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी हुजूर को खुश करें। बोलिए,
हम भी हुजूर को खुश करें। हाजी साहब आएंगे तो हाजी साहब के बारे में आप खुद देखेंगे, हम भी देखेंगे, बदले कि कुछ नहीं बदले, कुछ चेंजिंग आई कि नहीं चेंजिंग आई, उनको हम देख रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को बदल रहे हैं। जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, 5 वक्त की नमाज हम कब पढ़ेंगे? मस्जिद में सिर्फ 1-2 सफ लगी रहती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, वही लोग जाते हैं मस्जिद में। जवान के तो गायब है रात, बूढ़े लोग जाते हैं मस्जिद में, और जवान लोग जब मस्जिद में जाते हैं तो जुमा के दिन जैसे ही इमाम साहब सलाम फिरते हैं वैसे ही भाग जाते हैं 2 ही रकात पढ़ करके, है ना। कुछ लोग तो फातिहा दुआ भी नहीं करते, भाग जाते हैं, समझे कि नहीं। सोचिए, यहाँ आप इबादत से भाग रहे हैं, वहाँ किसकी जन्नत में जाएंगे आप? जन्नत तो रसूलुल्लाह की है, और जब रसूलुल्लाह की लाई हुई नमाज छोड़कर भागेंगे तो जन्नत में एंट्री कैसे मिलेगी? जन्नत में एंट्री चाहिए तो आप हाजी साहब को ही मत देखो, बल्कि आप अपने आप को ऐसा बना लो कि हाजी साहब गड़बड़ हो तो आपको देख कर कहें, यार ये हज नहीं करके आए, इतना बड़ा नमाजी है, तो हम तो हज करके आए, हमको तो और बड़ा नमाजी बनना चाहिए, है कि नहीं। और पहचानने की सबसे बड़ी एक टेक्निक ये है, और एक तरीका ये है कि जब कोई मदीने तैयबा की हाजिरी का शरफ पाए तो वहां जाने के बाद बहुत अदब एहतराम, बड़े प्यार के साथ, बड़े वालेहाना अंदाज में हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करें, और हर बुरे काम से महफूज रहे, ज्यादा से ज्यादा वक्त हुजूर की बारगाह में अकेले में गुजारे। लोगों के साथ भी नहीं, लोगों के साथ जाएंगे तो इधर उधर की बातें होंगी, अकेले में गुजारे और हुजूर से अपने दिल का हाल कहें। जैसे आप मदीने से यहाँ बैठ करके हुजूर से कहते हैं, या रसूलुल्लाह करम कर दीजिए, ए अल्लाह करम कर दे, तो वहाँ करें दुआ, खुदा की इज्जत की कसम सामने मुस्तफा होंगे, हुजूर एक बार तवज्जो से देखेंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और सिर्फ तुम्हारी नहीं दूर होंगी, तुम्हारे घर वालों की भी दूर होंगी। बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, हुजूर से कहिए, या रसूल अल्लाह आपके दरवाजे पे भिखारी आया है, आपका गुलाम आया है, अपने इस गुलाम की लाज रख लीजिए। कसम खुदा की वो बारगाह है जहाँ से अपने गैर भी खाली हाथ नहीं गए हैं, दुश्मन भी आए हैं, उनको भी दामन से उनके दामन को भी भर दिया गया है। कारोबार नहीं चल रहा है बच्चों का, आप हुजूर की बारगाह में दुआ कीजिए। आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आप हुजूर की बारगाह में दुआ कीजिए, या रसूल अल्लाह आप की बारगाह में गुलाम हाजिर है, मेरे घर वालों पर रहम, मेरे बच्चों पर रहम, मेरी अहलिया पर रहम, मेरी बेटी पर रहम, मेरे बेटों पर रहम। कसम खुदा की मदीने वाले सरकार जब वहीं से तवज्जो फरमाएंगे, आप मदीने में होंगे और आका मदीने से आपके घर पे करम फरमा देंगे, आपके आने से पहले हालात बदलते हुए नजर आएंगे, हालात बदलते नजर आएंगे। पूरा हो मेरे दिल का अरमान मदीने में, अल्लाह ताला हम सबों को मदीना शरीफ जाने की तौफीक और अता फरमाए। पूरा हो मेरे दिल का अरमान मदीने में, पूरा हो मेरे दिल का अरमान मदीने में, ऐ काश निकल जाए ये जान मदीने में, ऐ काश निकल जाए ये जान मदीने में। वो हुस्न तजल्ली है तैबा की फजाओं में, वो हुस्न तजल्ली है तैबा की फजाओं में, अरे जैसे अभी उतरा है कुरान मदीने में, जैसे अभी उतरा है कुरान मदीने में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक तआला हाजी साहब क़िबला मदीना तैयबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके सफ़र को आसान फरमाए और रोज़े रसूल की मकबूल हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। मेरा भी सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ कीजिएगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। हर उम्मती का फ़र्ज है कि वो तमाम अपने उम्मती भाई के लिए दुआ करें, परेशानियों से दूर होने की दुआ, कारोबार की दुआ, कामयाबी की दुआ, दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ, ये ज़रूरी हम करते रहें। स्टेज पर रहें तो भी करें, कहीं भी रहें करें। और जाते जाते पैगाम ये, एक बात और सुनिए, हमारी बहनें भी जाती उम्रा करने के लिए, ठीक है। अब अल्लाह तबारक तआला जिनको दौलत देता है उनके घर के जवान बच्चे जवान बच्चियाँ भी जाती हैं उम्रा करने के लिए। और अब तो एक ट्रेंड और चल गया है, मदीना तैयबा में लोग शादी कर रहे हैं और उस पर भी सेल्फी वीडियोग्राफी हो रही है।
लानत बरसती है उन लोगों के ऊपर। रोज़े रसूल के सामने जाकर बेहयाई का अड्डा बनाने वाले जो लोग हैं, जो बनाते वीडियो की, हमारा ये दिल का सपना था एक दिन मदीने में हम लोग निकाह करेंगे। निकाह तो कर लिया, लेकिन निकाह की बरकतें वहाँ पर हासिल नहीं हुई। वीडियोग्राफी लोग करते हैं। अगर निकाह करने का इरादा भी हो ना, किसी को अल्लाह दौलत दे तो ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि मदीने में निकाह करे, तो निकाह का मतलब ये नहीं है कि नुमाइश की जाए। बहुत सारी वीडियोस आप देख लेंगे कि लोग निकाह कर रहे हैं और बाकायदा लड़कियां बेपर्दा होकर के वहाँ वीडियो बना रही हैं और अपने शौहर का हाथ पकड़ रही हैं और दुनिया भर के ड्रामेबाजी कर रही हैं, कलम चला रही हैं और दुनिया भर की तरह तरह की रील बना रही हैं। याद रखिए वो रोज़े रसूल है, वहाँ पे जो बेहयाई करेगा, याद रखिए वो दुनिया व आखिरत में छछूंदर की शक्ल बना दिया जाएगा। इसलिए वो रसूलुल्लाह की बारगाह में बेहयाई, बताइए, सोचिए, वही मदीना तैयबा है जहाँ पर हुजूर की शहजादी रहती थी, सैयदा खातून जन्नत। सुभान अल्लाह, किसी ने सर के बाल भी नहीं देखे। और आज अपने आप को कनीज़े फातिमा कहने वाली लड़कियाँ, कनीज़े ज़ैनब कहने वाली लड़कियाँ वहाँ पर निकाह की ख्वाहिशमंद होती हैं, निकाह के लिए जाती हैं, लेकिन निकाह का जो मकसद है उस मकसद को फौत कर देती है, उस मकसद का जनाजा निकाल देती है। तो ये भी पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचना चाहिए, ये ड्रामेबाजी है, ये बंद करना चाहिए। अगर हुजूर की बारगाह में निकाह की ख्वाहिशमंद है लोग तो जाए, मगर संजीदगी के साथ, पर्दे के साथ, इहतिमाम के साथ, बिल्कुल खुलूस के साथ, कोई बेअदबी न होने पाए। रोज़े रसूल के सामने बिल्कुल अदब के दायरे में निकाह करे और निकाह करने के बाद अपने हुजरे में तशरीफ ले जाए। लेकिन वहीं पर वीडियो चल रही है, गुंबदे खतरा है, और इतने बड़े बड़े बेहया लोग फोटो भी खींचते हैं तो किस अंदाज में पता है, पीठ करेंगे गुंबदे खतरा की तरफ और मुंह इधर, ये सेल्फी चल रही है और पीछे गुंबदे खतरा है। ये बेअदबी है कि नहीं? बोलिए। अब इतनी बड़ी बेअदबी अगर कोई करेगा तो उसे फैज़ हासिल होगा। तो मदीना जाइए तो अदब के साथ जाइए, अदब की जा है, न चल उछल कर, ये कुएं मुस्तफ़ा है, न चल उछल कर, ये रसूल की बारगाह है, यहाँ तो सर के बल चलने की जगह है, आंखों के बल चलने की जगह है। लेकिन आज हमारी बेअदबी इतनी बढ़ गई कि हम हुजूर की बारगाह में जाकर नुमाइश कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, हमारे जवान भी कर रहे हैं, जवानकी भी कर रही है, सब न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ उम्रा करते 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 करते, काबे का तवाफ करते करते वो भी वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है। ये बताओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि औरत पर्दे में रहे, उसे पर्दे में रखा जाए, वो पर्दे में रखने की चीज है, लेकिन रसूलुल्लाह के रोजे के सामने बेपर्दगी, बताओ क्या जवाब दिया जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? खाने काबा का तवाफ करते करते बेपर्दगी, बताओ क्या जवाब दिया जाएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह को मरूज़ क़यामत, अल्लाह रब्बे कायनात हमें इन खुराफात से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मदीने पाक की सच्ची पक्की हम सबों को ज़ियारत अता फरमाए और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।